मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत खुटौना बाजार स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित एक राजद की अहम बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शरीफ अंसारी ने की। मुख्य अतिथि झंझारपुर प्रभारी और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपानी हिमांशु उपस्थिति रहे। बैठक में आगामी 24 जनवरी को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। यह समारोह मधुबनी जिले के फुलपरास अंतर्गत श्री कृष्ण यादव +2 विद्यालय सिसवा बरही के मैदान में आयोजित होगा। समारोह का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। गांव-गांव तक पहुंचे लालू तेजस्वी के विचार। डॉक्टर चंद्रपानी हिमांशु ने अपने संबोधन में कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के विचारों को गांव-गांव तक ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने संगठन के सदस्यता अभियान 2025-28 को सक्रिय रूप से चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी जातियों को इस अभियान में जोड़ा जाए और जन समस्याओं को संग्रहित कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करे। चंद्रपानी हिमांशु ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है और नौकरियों में छटनी हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है और यह सरकार जनहित से भटक चुकी है। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य और 50 सामान्य सदस्यों को जोड़ने की बात कही। सभी प्रकोष्ठों के सदस्यों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बैठक में प्रदेश महासचिव राम बहादुर यादव, जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय, झंझारपुर युवा अध्यक्ष रवि रंजन राजा सहित दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान बबीता देवी, ओम प्रकाश शाह, राम दुलार यादव, रमन राम पासवान, धर्मेंद्र यादव, समीर भिंडवार आदि अन्य कई लोग उपस्थित थे। जयंती समारोह की तैयारी जोरों पर है। बैठक में बताया गया कि कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में राजद के सभी वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल होंगे। संगठन इस समारोह को लेकर पूरी तैयारी सक्रिय हैं। में आज एक दिवसीय बैठक किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था 24 जनवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर का राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे बिहार के कार्यक्रम फुलपरास में हो रहा है, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे देश के आइकॉन युवा के प्रतिपक्ष नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी करेंगे। इस कार्यक्रम राज्य के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और सभी जिला के प्रमुख साथी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती राष्ट्रीय जनता दल प्रत्येक साल बहुत धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया जाता था और राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कर्पूरी ठाकुर जी व्यक्ति नहीं, वो विचार थे। कर्पूरी ठाकुर सदियों से वंचित लड़ने की वकालत करते थे। इसलिए आज हम लोगों का यहाँ पर बैठक हुआ है और बैठक में हुआ है कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी के विचारों को गांव-गांव ले जाना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की उपलब्धि को बताना है और उनके बचे हुए कार्य को कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर के है। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल लगातार केंद्र और राज्य सरकार की जो घोषणाओं की डपोरसंखी सरकार है, केवल जो घोषणाएं की ज़मीन पर नहीं उतरा है, उनके खिलाफ में शंखनाद करने का निर्णय लिया गया है। मोदी जी कहे थे मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी देंगे। नौकरी देने के बदले उन्होंने छटनी करना प्रारंभ कर दिया। मोदी जी कहे थे सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, वो भी उनका योजना हवा ही रह गया। उन्होंने कहा था कि हम जो है पूरा युद्ध स्तर पर किसानों के हित में 50% सब्सिडी देंगे, वो भी इनका जो हवाई हो गया। इन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों को
निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण न हो जाने से आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इस देश की अर्थव्यवस्था भी जो है मोदी जी के कार्यकाल में चौपट हो गया। मोदी जी के कार्यकाल में सैकड़ों किसान अपने हित के, किसानों के हित के उपज का उचित मूल्य के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए। मोदी जी देखने तक नहीं गए। आज़ादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि जो है देश का संविधान खतरे में है। जज लोआ की हत्या होती है, उस पर जो है कोई कुछ नहीं होता। पुलवामा हमले में 300 किलो RDX कहाँ से आया, इसकी जांच नहीं हुई। तो ये सरकार और राज्य सरकार दोनों केवल घोषणा किया, जमीन पर कहीं कुछ नहीं उतारा है। बिहार को न तो विशेष राज्य का पैकेज मिला, न तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न तो महंगाई खत्म हुआ। महंगाई चरम से। आदरणीय डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु बाबू ने बड़ी स्पष्टता से बताया कि मंगनीलाल मंडी जी का दिल पहले भी RJD में था, है और रहेगा। और आने से इनको मंगनीलाल मंडल जी को पार्टी में आने से पार्टी ही बहुत मजबूत होगी। अति पिछड़ा दलित वोटों पे उनका पकड़ है। उनका जो है सो आना हम लोगों के लिए शुभ संकेत है आने वाले समय में।